Hello friends, today we are going to study class 11th mathematics chapter first that's called sets. अब यहाँ पे प्रश्न आता है, क्वेश्चन अराइजेस कि सेट्स क्या होते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन लिखी है, दैट इज़ कॉल्ड कलेक्शन ऑफ डाटा। कलेक्शन ऑफ डाटा का जिसे डाटा समझ में ना आए तो यहाँ पर हम ऑब्जेक्ट भी लिख सकते हैं, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। अब पहला क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है, जैसे इसके आपके स्क्रीन पे दिखा रहे हैं कि कलेक्शन क्या होता है। अब सेट कलेक्शन तो बहुत प्रकार के होते हैं। अब कौन सा कलेक्शन सेट्स कहलाते हैं और कौन से कलेक्शन सेट नहीं कहलाते, वो हम एग्जांपल्स जो यहाँ पे दे रखे हैं उनकी मदद से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है कलेक्शन ऑफ वॉवल्स। कलेक्शन ऑफ वॉवल्स सबको पता है, मुझे स्पेशली कहने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है। वॉवल्स 5 होते हैं, ए ई आई ओ यू। अब ये यूनिक है, हाँ। ये किसी व्यक्ति के लिए बदल रहे हैं, नहीं। तो इसका मतलब ये हमारे सेट्स हैं। ये क्या है, हमारे सेट्स हैं। कलेक्शन ऑफ वॉवल सेट्स कहलाएंगे, ए ई आई ओ यू, क्योंकि ये यूनिक है। ये किसी व्यक्ति के लिए बदल नहीं रहे, हमेशा वो यही 5 हमारे क्या रहेंगे, वॉवल्स रहेंगे। तो ये अलग तो नहीं है, तो इसलिए ये हमारे सेट्स हैं। अब नेक्स्ट उस पर आते हैं। नेक्स्ट अगर आप रीड करें तो लिखा है कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया। अब फिलहाल अगर प्रेजेंट की बात करें तो कोई फाइनाइट नंबर होंगे हमारे, मतलब फाइनाइट नंबर की बात नहीं है। फिलहाल इंडिया में या कहीं पे भी वर्ल्ड में एक ही प्रकार के स्टेट्स रहेंगे इंडिया के, ठीक है। किसी व्यक्ति के लिए अलग तो नहीं होगा ना, यूनिक होंगे ना। तो ये भी हमारे क्या है, सेट है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इन इंडिया, ये भी हमारा एक प्रकार का सेट है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, अगर आप पढ़ें जैसे आपके स्क्रीन पे दिखाया गया है, कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड बास्केट बॉलर इन इंडिया। कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ गुड बास्केट प्लेयर इन इंडिया। अगर हम बास्केट बॉलर की बात करें इंडिया में, तो अगर यहाँ पे गुड नहीं होता तो ये हमारा सेट होता। अब गुड की परिभाषा क्या है, इसकी कोई फाइनाइट डेफिनेशन नहीं है। हर किसी के लिए गुड अलग अलग होता है। किसी के लिए एक प्लेयर अच्छा होगा, दूसरे के लिए वही प्लेयर बैड भी हो सकता है। तो यहाँ पे कोई यूनिकनेस नहीं है, हर पर्सन के लिए डिफ़र करेगा। तो इसलिए ये हमारा सेट नहीं है, ठीक है। दिस इज़ नॉट अ सेट, क्योंकि ये यूनिक नहीं है, तो इसका कलेक्शन हमारा सेट नहीं कहलाएगा। नेक्स्ट है हमारा कलेक्शन ऑफ गुड सिटीजन इन इंडिया। अगर मान लिया जाए यहाँ पर अगर गुड नहीं होता, यहाँ पे गुड प्रेजेंट नहीं होता, तो भी हम कहते हैं कि सिटीजन इन इंडिया फिर भी कैलकुलेट किया जा सकता है। आप अगर वो देखें तो, मगर गुड की डेफिनेशन हर किसी के लिए डिफ़र करेगी। किसी के लिए कोई अच्छा सिटीजन होगा, दूसरे के लिए वही सिटीजन बुरा भी हो सकता है। तो मतलब पर्सन टू पर्सन ये डिफ़र कर सकता है। इस वजह से कलेक्शन ऑफ गुड सिटीजन इन इंडिया हमारा सेट नहीं है, इसे हम सेट नहीं कह सकते क्योंकि ये यूनिक नहीं है। वही कलेक्शन ऑफ डाटा जो यूनिक होगा वो हमारा सेट कहलाएगा। अगर वो पर्सन टू पर्सन वरी कर रहा है, हर किसी के लिए उसकी अलग डेफिनेशन हो सकती है, तो वो हमारा सेट नहीं कहलाते, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ गुड सिटीजन इन इंडिया ये हमारा सेट नहीं है। लास्ट बट नॉट लीस्ट यहाँ पे कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर। अब जो मैथमेटिक्स पढ़ते हैं तो उन्हें पता ही होगा कि पहले प्राइम नेचुरल नंबर कौन से होते हैं, वो हम यहाँ पे लिख देते हैं 2 3 5 2 3 5 7 11। क्या ये किसी और पर्सन के लिए डिफ़र करेंगे, क्या ये किसी और पर्सन के लिए अलग होंगे, नहीं। ये हमेशा अगर पूछा जाए कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर तो वो 2 3 5 7 11 ही रहेंगे। तो इसका मतलब ये यूनिक है और ये इस वजह से ये हमारे सेट्स हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। जैसे कलेक्शन ऑफ वॉवल हमारा सेट्स कहलाएगा क्योंकि ये यूनिक है, किसी के लिए डिफ़र नहीं कर रहा है। कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट इंडिया भी हमारा सेट्स है। कलेक्शन ऑफ गुड बास्केट प्लेयर बॉलर इन इंडिया ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि गुड की डेफिनेशन डिफ़र कर जाती है। कलेक्शन ऑफ, क्योंकि हर पर्सन के अलग अलग डेफिनेशन होती है, गुड की कोई पर्टिकुलर पैमाना नहीं है क्या अच्छा है या क्या बुरा है ये जानने के लिए, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है क्योंकि ये हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं।
कलेक्शन ऑफ गुड सिटीजन ऑफ इंडिया में भी सेम लॉजिक लगेगा जिससे ऊपर वाले में लगा है कि हर किसी के लिए गुड की डेफिनेशन अलग होती है, इसलिए ये कलेक्शन अलग लगा सकते हैं, इसलिए ये हमारा सेट नहीं है। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट प्राइम नेचुरल नंबर, ये हमारा सेट है क्योंकि ये सबके लिए यही रहेगा 2 3 5 7 11 और इन ऑल यूनिवर्स ये सबके लिए सेम रहेगा, इसलिए ये हमारा सेट है। नाउ वी स्टडी कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सेट्स को सॉल्व करते हुए आपको आनी चाहिए। एक सिंपल सा सेट किस तरह से डिनोट किया जाता है वो मैंने यहाँ पे दिखाया है आपको, ठीक है। अभी हम स्टडी करने वाले हैं एलिमेंट के बारे में, ठीक है। अब जैसे ये एक सेट है, उसमें क्या है, 3 एलिमेंट है जो उसके ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। पहले तो हम ऑब्जेक्ट्स को कैसे लिखते हैं, कॉमा से हम उन्हें सेपरेट करते हैं, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर इस तरह हम एक सेट को डिनोट करते हैं मैथमेटिकली, ठीक है। तो जो उसमें कंपोनेंट पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। अब एलिमेंट के लिए हम एक साइन यूज़ करते हैं, इस प्रकार का एक ई बनता है, ठीक है। ये एलिमेंट के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। और कोई चीज़ अगर सेट में प्रेजेंट नहीं है, मतलब वो उसका एलिमेंट नहीं है, तो उसको नॉट एलिमेंट को हम इस ई को इस तरह से कट कर देते हैं। तो इसका मतलब है कि वो चीज़ उसका एलिमेंट नहीं है, मतलब वो ऑब्जेक्ट हमारे सेट का पार्ट नहीं है, एलिमेंट नहीं है वो उसका, तो वो इस तरह से हम उसे कट कर देते हैं। तो हम एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं। तो आप ये सेट देख रहे हैं, हमारा ए एक प्रकार का सेट है, उसमें 3 एलिमेंट है, स्मॉल ए, स्मॉल ई, स्मॉल आई। तो यहाँ पे आप छोटी सी एक एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो इसमें आपको बताना है ए एलिमेंट है ए का या ए नॉट एलिमेंट है ए का। तो ए एलिमेंट है ए का, के एलिमेंट है ए का, यहाँ देखिए के नहीं है, के नॉट एलिमेंट है, तो यहाँ पे हमारा ये सही होगा। ई एलिमेंट है ए का, हाँ ई एलिमेंट है ए का। इस तरह से आपको हमेशा याद रहेगा कि एलिमेंट का मतलब क्या है। जो आपके सेट में प्रेजेंट है वो उसका एलिमेंट होगा, अगर आप जो ऑब्जेक्ट आपके सेट में प्रेजेंट नहीं है वो उसका नॉट एलिमेंट होगा। इस तरह से आप उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट अब हम स्टडी करेंगे कुछ पर्टिकुलर सेट्स जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको बार बार कोई यहाँ पे बताएगा नहीं, जब आप सेट करेंगे आपको पता होना चाहिए कि एन का मतलब क्या है। एन अगर कैपिटल में लिखा है तो इसका मतलब है कि सेट्स ऑफ नेचुरल नंबर यूज़ किए गए हैं। अगर जेड लिखा है, कैपिटल जेड लिखा है, तो इसका मतलब यहाँ पर सेट्स ऑफ सारे ऑल इंटीजर, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर जेड डिनोट करता है, ठीक है। कैपिटल जेड प्लस डिनोट करेगा सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। क्यू यहाँ पर, कैपिटल क्यू यहाँ पर डिनोट करेगा सेट्स ऑफ ऑल रेशनल नंबर। क्यू प्लस यहाँ पे डिनोट करेगा सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर। आर यहाँ पे डिनोट करेगा कैपिटल आर रियल नंबर, सेट्स ऑफ ऑल रियल नंबर। आर प्लस यहाँ पे डिनोट करेगा सेट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव रियल नंबर। और सी यहाँ पर डिनोट करेगा, कैपिटल सी यहाँ पे डिनोट करेगा सेट कलेक्शन ऑफ ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। यहाँ पे आपको याद रखना पड़ेगा कुछ पर्टिकुलर सेट्स हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए और आपको याद होना चाहिए कि कैपिटल एन नेचुरल नंबर को डिनोट करता है, कैपिटल जेड यहाँ पर इंटीजर के सेट्स को डिनोट करेगा, सारे इंटीजर्स के सेट्स को डिनोट करेगा। और कैपिटल जेड प्लस यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर्स को, क्यू यहाँ पर रेशनल नंबर्स को, क्यू प्लस यहाँ पर पॉजिटिव रेशनल नंबर्स को, कैपिटल आर यहाँ पर रियल नंबर को, आर प्लस यहाँ पर पॉजिटिव रियल नंबर को, और सी यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर को। वैसे ये ज़्यादा कठिन नहीं है मगर आपको ये याद करना ज़रूरी है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द सेट बिल्डर मेथड। सेट बिल्डर मेथड जैसे आपकी स्क्रीन पे दिखा रखा है, उसमें क्या करते हैं, हम सेट को एक अलग फॉर्म में लिखते हैं। नॉर्मली एग्जाम्पल से हम इसे अच्छे से डिफाइन कर पाएंगे। जैसे कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि ई इज़ द सेट ऑफ ऑल इवन नंबर। ई एक ऐसा सेट है जो सारे इवन नंबर का सेट है। अब उसे हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि पहले एक हमने यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इस सेट को, फिर भी इसे देखते हैं कि इसमें क्या है और किस तरह से हम इसे लिखते हैं। जैसे यहाँ पर एक्स है, वो क्या दर्शा रहा है, क्या डिनोट कर रहा है, वो एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा है जो इस सेट्स में होंगे।
वो क्या डिनोट कर रहा है, जो एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। उसे आप एक्स ले सकते हैं, वाई ले सकते हैं, जे ले सकते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब ये एक जो वो है, सेपरेशन है, जो सेपरेट कर रहा है, जो यहाँ पे दी गई है इंफॉर्मेशन किसके बारे में, एलिमेंट्स के बारे में। ये हमारे एलिमेंट है और फिर ये एलिमेंट क्या है, किस प्रकार का है, वो इसमें डिफाइन किया गया। सबसे पहले लिखा है एक्स इज़ अ नेचुरल नंबर। इसका मतलब है एक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। फिर दे रखा है एक्स इक्वल टू 2n। इससे ये तो पता चला कि एक्स जो एलिमेंट है हमारे ई के, जो हमारे सेट के एलिमेंट है, वो नेचुरल नंबर हैं। और अब वो किस, ये नहीं बताया किस प्रकार के नेचुरल नंबर हैं, तो हमें आगे पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम ये जानते हैं खाली कि एक्स नेचुरल नंबर है। अभी हम ये नहीं जानते कि वो किस प्रकार का नेचुरल नंबर है या कौन कौन से नेचुरल नंबर है। तो हमें एक इक्वेशन दी गई है एक्स इक्वल टू 2n, एक्स इक्वल टू 2n। अब 2n, अभी n के बारे में भी कोई जानकारी नहीं है, 2 तो हमें पता है, सिंपल एक कांस्टेंट है। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो x है वो 2 का मल्टीपल है, वो नेचुरल नंबर है, 2 का मल्टीपल है। बट ये n क्या है ये हमें नहीं पता, तो हमें आगे सेट पढ़ना पड़ेगा, जिसके लिए n एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। इसका मतलब, अब मैंने कहा था ना, यहाँ पे आपको कोई नहीं बताएगा कि n क्या है, आपको खुद पता होना चाहिए कि n नेचुरल नंबर है। तो n क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। तो हम यहाँ पे पुट करके हमारे क्या बोलते हैं ई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि मैं एक थोड़ा सा कैलकुलेशन करने की कोशिश करूँगी। ई इक्वल टू एक्स की वैल्यू हमने एक बार यहाँ पे देख लेते हैं, एक्स की वैल्यू एक बार 1 रखी, क्योंकि वो भी नेचुरल नंबर है, 2 × 1, तो पहला एलिमेंट क्या हो गया, 2। फिर अगर मैं n की वैल्यू 2 रखूँ तो क्या हो जाएगा, 2 × 2 = 4। अगर मैं नेचुरल नंबर में तीसरा कौन सा है, 3 रखूँ, 2 × 3 = 6। अगर मैं 4 रखूँ तो 2 × 4 = 8। इस तरह करते करते ये क्या है, पूरा इवन नंबर का सेट बन जाएगा। जहाँ तक नेचुरल नंबर जाते हैं वो भी इनफाइनाइट है, तो ये भी इनफाइनाइट ही जाएगा, ठीक है। तो हम इस सेट को जो 2, 4, 6, 8, 10 जो है, इसे हम किस तरह ले सकते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म में इस तरह ले सकते हैं। कई सेट्स ऐसे होते हैं जो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, तो उसे हम सेट बिल्डर के फॉर्म में एक छोटे से वे में डिफाइन कर सकते हैं। इसी सेट बिल्डर फॉर्म को हम और थोड़े से, और अगर कंपोजिट फॉर्म में लिखे तो हम इस तरह लिख सकते हैं एक्स, फिर एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, यहाँ पे हमने थोड़ा अच्छे से डिफाइन किया था। अब कॉमा से सेपरेशन होती है इक्वेशन एक्स इक्वल टू 2n, फिर कॉमा से सेपरेशन कि n क्या है, एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, ठीक है। यहाँ आपको हम एक और एग्जांपल लेंगे सेट बिल्डर फॉर्म का, इससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब हमने एक अलग नेक्स्ट एक एग्जांपल लिया है, जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। पहली बात एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि जो इस फॉर्म में जो सेट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म, ठीक है। जो सिंपली लिखे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, रोस्टर फॉर्म में। क्योंकि कई बार अगर आपका क्वेश्चन आएगा कि सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में चेंज कीजिए, तो आपको इस तरह के फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में, तो फिर वो आपको सेट बिल्डर तो भी मैं बता ही रही हूँ, ठीक है, उस फॉर्म में आपको चेंज करना पड़ेगा। तो पहला ये मेरा एक क्वेश्चन है, हमने रोस्टर फॉर्म में एक सेट लिया है एग्जाम्पल के तौर पर, तो हमें इसे किस में चेंज करना है, हमें इसे सेट बिल्डर फॉर्म में चेंज करना है। सेट बिल्डर फॉर्म में सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक एलिमेंट लेते हैं, तो हम एक्स ही ले रहे हैं क्योंकि हम एक्स को अभी यूज़ भी कर रहे हैं, तो यहाँ से सेपरेशन हम इसका कर रहे हैं। पहली बात 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये बेसिकली आप सबको पता है, ये नेचुरल नंबर का के एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर है, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो नेचुरल नंबर नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं सिंपली कि एक्स एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, यहाँ पे तो किसी को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है कि ये सारे नेचुरल नंबर तो नहीं है, क्या है 8 के बाद कोई, अब हमें एक इक्वेशन बतानी पड़ेगी कि एक्स क्या है क्या नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए इस सेट में 8 के बाद का कोई भी नेचुरल नंबर प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। एक तो 8 खुद प्रेजेंट है और एक उससे लेस देन वाले प्रेजेंट है, ठीक है। तो हम यहाँ ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स जो हमारा है, एक्स जो हमारा है वो क्या है, 8 से कम वाले या 8 का इक्वल, मतलब 8 भी प्रेजेंट होगा और उससे कम वाले सारे नेचुरल नंबर प्रेजेंट होंगे,
तो वो हमारे क्या होंगे, इस सेट में होंगे, और ये इसका हमने क्या बना दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है। आप कुछ एक सिंपल एग्जाम्पल और लेते हैं। बिल्डर फॉर्म में हमने इसे कन्वर्ट कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पर हम एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि 2 4 8, ठीक है। 2 4 8, इसे मैं कहूँगी कि अगर आप सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करें तो आप क्या करें। सबसे पहले बेसिक है, ये भी क्या है, एक प्रकार का, यहाँ पे भी हम एलिमेंट लेंगे x को, तो x हमारा क्या है, यहाँ पर भी वो नेचुरल नंबर का पार्ट है, मगर यहाँ पे इक्वेशन थोड़ी डिफरेंट होगी, है ना। क्या होगी कि x हमारा क्या है, पहली बात x हमारा क्या है, एक इवन नंबर है, एक इवन नंबर है, ठीक है। और फिर ये इवन नंबर किससे कम है, 8 से कम है, लेस देन 8 से कम है, लेस देन इक्वल टू 8। ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी x इक्वल टू 2n लेस देन इक्वल टू 8, ठीक है। n की वैल्यू, ऑफ n हमारा क्या है, n एलिमेंट है हमारा नेचुरल नंबर का। इस तरह से आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। जो हमारी x की वैल्यू है वो पहले x इक्वल टू 2n और वो लेस देन इक्वल टू हमारा क्या होगा, 8 का, क्योंकि उससे ऊपर वाले इवन नंबर बनने चाहिए, और n हमारा एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। इस तरह से आप इसे सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दूंगी जो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपके लिए दिए गए हैं कि जिससे आप प्रैक्टिस कर सकें और जान सकें कि आपने कितना सीखा है कितना नहीं। तो यहाँ पे एक सिंपल सा एक सेट दिया गया है, आपको बताना है कि ये जो एलिमेंट है ये इसका एलिमेंट्स है या नहीं है। आपको बताना है ये एलिमेंट है या नहीं, आपको फिल करना है। अगर ये एलिमेंट हो तो आप इसमें ई फिल कर सकते हैं, और अगर एलिमेंट नहीं है तो ई क्रॉस आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आपको रोस्टर फॉर्म में चेंज करना है, ये सेट बिल्डर फॉर्म में दिए गए हैं। दो सिंपल से क्वेश्चन हैं, आप इन्हें प्रैक्टिस कर सकते हैं, और प्रैक्टिस आप अपने बुक से कर सकते हैं। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या आप और कुछ इसके बारे में जानना चाहते हैं तो आप मुझे उसे भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आगे मिलेंगे इसी सेट्स के कंटिन्यूएशन में, पार्ट 2 में। थैंक यू।